होता है ना वो माँ बाप जनता है ना उसके लिए होता है, वो किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है। तो आपने सराहना करनी चाहिए कि इतने सारे जीआर निकले, मुझे आम आदमी जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, कोई सीनियर सिटीजन्स है, कोई महिला है, उन सब के लिए ही तो सरकार होती है। सरकार का काम क्या होता है? लोगों की, जनता की सेवा करना, इसीलिए तो सरकार होती है। और सरकार इतना अच्छा अगर जीआर करके काम कर रही है तो आपने सराहना करनी चाहिए कि वाह व्हाट अ गवर्नमेंट। खात्यांमध्ये फेरबदल झाले, खात्यांमध्ये फेरबदल झालेला crisis mode while these GRs were also being passed as well, because we have seen now that the numbers are not in your favor. See, my whole point is that administration is a way of serving people. So if the GRs are going to help citizens of Maharashtra, you should encourage it. खात्यांमध्ये फेरबदल झालेला आहे। एकीकडे उद्धव ठाकरे की तरफ से तमाम I can only reply once at a time. तमाम विधायकों को बुलाने की कोशिश हो रही है, एक इमोशनल अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है, जबकि शिवसेना के तमाम नेता उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। साथ ही आदित्य ठाकरे का ये भी कहना है कि इन नेताओं को लेकर पहले ही आगाह किया गया था कि इन्हें दोबारा चुनावी मैदान में ना उतारें, फिर भी उन पर विश्वास करके उतारा गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये सब मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ उद्धव जी का जो भाषण, वो जो ट्वीट आया है वही मैंने देखा है। और मेरे ख्याल से ये जो शिवसेना है वो माननीय बाला साहब और माँ ने मिल के बनाई है। हर फंक्शन में जब बाला साहब रहते थे माँ उनके साथ खड़ी रहती थी, और जब मैं उद्धव जी को मिलती हूँ मुझे हमेशा माँ की याद आती है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका रहन सहन बहुत माँ की तरह है और एक फैमिली की तरह ये पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। और हमारे so interesting that I am so patiently talking to y'all and y'all are in such a rush. माझा संपला नहीं है। I am not done. If you then you will not get me. You have made me lose my whole thinking track. I was fully on a track. You don't have to be sorry. Don't be sorry. What happens is I'm genuinely speaking from my heart. So if you speak in the middle, then the dictators goes away. But see, I have emotionals with that family. This is not, for people, politics is transaction and opportunity. For me, these are all emotions. Whichever party, we believe in human relations. We are not here to just do all the wrong things. We are here to do the right things. Why did I get into politics? Here to serve people and to make good legislation. That's what politics is all about. And रिश्ते ही तो होते हैं, याद रखना। सत्ता आती है और जाती है, सिर्फ रिश्ते रहते हैं। पर अगर रिश्तों की बात करें तो वो रिश्ते तो अब टूट रहे हैं, क्योंकि सारे जो नंबर है। सुप्रिया सुले को आपने सुना। इस बीच एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव संभव है। बच्चू कडू ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, जो कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक हैं और एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। एक उनके साथ नजर आ रहे हैं, उनके कैंप में नजर आ रहे हैं। तो बच्चू कडू, प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक, ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। जल्दी से चलेंगे गुवाहाटी, जहां इस वक्त सारे बागी विधायक बैठे हुए हैं और बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। अनामिका, एक बड़ी बात यह है कि जो एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं बच्चू कडू, वो तो अगर वो घर आए और अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। बट डेमोक्रेसी और रिश्ते ये सिर्फ डायलॉग से ही करते हैं। डायलॉग बंद होना, इससे तो कौन सा प्रश्न इस देश में या दुनिया में छूटा, बताइए। सो डायलॉग इज़ अ मस्ट, और कंसिस्टेंटली उद्धव जी अपील कर रहे हैं और डायलॉग के लिए वो बैठने, आमने सामने बैठने के लिए तैयार है। But are you still hopeful? Not a hearing problem. So you can talk to me very nice. Because you're shouting in my ear. So, ma'am, because Eknath Shinde has all the numbers and there is an impending floor test as well. And so, what are you? Where is the NCP going to lie in that? Because the floor test is impending in the Maharashtra. First of all, Mr. Shinde doesn't have 144. He has, to the best of my knowledge, 50. So I really don't know what his plans are. Very hard to. I mean, I won't be able to judge such a situation. पर अगर फ्लोर टेस्ट होता है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को लेके, तो क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके पास I am not an astrologer, so I can't tell you what the numbers are. To the best of my knowledge, what I know from all of you, as well as what I read, I have limited information. My information is either through you or through the newspapers. And he has 50 according to what I say. And for Maharashtra Assembly, you need to cross 144.
So I really can't be able to tell you or help you in a way that how he's going to reach their number. I have no access to any more को information. लेकर आशावादी हैं मगर आप लोग के पवार साहब लगातार बोल रहे हैं उद्धव कि अभी ठाकरे भी 21 तारखेलाच खरं तर राजीनामा देणार होते वापस त्यांना आएंगे शरद पवारांनी कैसे देखते थांबवलं हो अशा इस पद्धतीची चर्चा आहे. क्या मी आशा तुम्हाला खरं सांगू, मला ह्याची माहिती नाही. जे लोक ह्या ॲग्रिकल्चर अँड कल्टिवेशनसाठी बातम्या देत असतात, त्यांनी पेरणीमध्ये जर जास्त लक्ष घातलं तर या राज्याच्या शेतकऱ्याचा आणि तुमच्या माझ्या अन्नदात्याला जास्ती मदत होईल. मुख्यमंत्री भावनिक साथ आशावादी हैं घालतायत. अभी तुम्ही भी. सुद्धा भावना व्यक्त केल्या. मात्र जे बंडखोर आमदार आहेत ते थेट म्हणतात की राष्ट्रवादीमुळे शिवसेनेत Yes. फूट पडतीये आणि जर राष्ट्रवादीकडनं तो सुप्रिया सुले को लगातार आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा संवाद हो सकता है, संवाद से हल निकल सकता है. इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुवाहाटी में जो विधायक बैठे हुए हैं उनसे उद्धव की अपील सामने आई है, साथ बैठकर मामले का हल निकालिए. देखिए ये एक नरम रुख है जो कि सामने आया है उद्धव ठाकरे की तरफ से. और अनामिका के पास चलेंगे. अनामिका, देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें आ चुकी हैं. एक तरफ सुप्रिया सुले कह रही हैं, एनसीपी कह रही है कि संवाद से हल निकल सकता है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अपील कर रहे हैं कि आइए मिल बैठकर बात करिए. ये बहुत नरम रुख है उद्धव ठाकरे का जो कि सामने आ रहा है, क्योंकि सामने नंबर्स नहीं है उनके पास. लेकिन सवाल ये है निधि कि जब उनकी ही नेताओं की ओर से धमकी भरे बयान दिए जाते हैं तब उद्धव ठाकरे उन बयानों का खंडन क्यों नहीं करते हैं. जब उनकी ही नेताओं की ओर से कहा जाता है कि जब आप मुंबई पहुंचेंगे तो आधे विधायक तो शिवसेना जाएंगे, सेना भवन जाएंगे और आधे विधायक 72 घंटे बाद एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे. जब उनके ही विधायक ये बात कहते हैं कि आत्मा नहीं है अब उन विधायकों में, उनके शव वापस आएंगे, उस पर उद्धव ठाकरे कुछ क्यों नहीं कहते हैं. लगातार उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं जिसको लेकर नाराजगी यहां बैठे विधायकों की ओर से भी जाहिर की गई है. वहीं दूसरी ओर तोड़फोड़ की जो घटनाएं हो रही हैं उनका भी खंडन अब तक एक बार भी उद्धव ठाकरे की ओर से नहीं किया गया है. तो ऐसे में नरमी बरतना क्या इन विधायकों को अपनी ओर खींचने की एक कोशिश है, क्योंकि पहले भी एकनाथ शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे की ओर से इसी तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी. जब याद होगा आपको, फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आप एक बार कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देता, मैं अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे देता. उस वक्त तो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से बहुत सारी बातें निकलकर उस वक्त भी सामने आई थी और वो कह रहे थे, तुरंत एक चिट्ठी जारी की गई थी, 3 पन्ने की चिट्ठी थी जिसमें साफ कहा गया था कि अगर पहले आप ये बात करते हमसे तो इस पर विचार किया जा सकता था. जब मुंबई में थे, जब आपसे मिलने की कोशिश करते थे तब तो आप मिलते नहीं थे. लेकिन वैभव अब क्या होगा आगे, क्योंकि अब क्या करें, क्योंकि अब पछताए क्या हो. जब सब कुछ निकल गया, मान मनोबल का टाइम निकल गया,